हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। और हमने अभी तक इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में पहले तो हमने किया था इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद हमने देखा है बियर लैम्बर्ट लॉ, उसका डेरिवेशन डेविएशन। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, स्पेक्ट्रल शिफ्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और इसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट 50% कवर कर लेंगे यूनिट 1 का। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को, फर्स्ट टॉपिक हमारा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ट्रांजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि स्टेट बदलता है, मतलब कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। ओवरव्यू देखते हैं एक ही डायग्राम से, तो आपको ऑलमोस्ट समझ आ जाएगा पूरी कहानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 3 लाइंस हैं और ये ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, ये है सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा रूल वाला नहीं कि मेल सिग्मा, ये वाला सिग्मा नहीं, सिग्मा बॉन्डिंग है यहाँ पे। तो पहली जो लाइन है वो सिग्मा बॉन्ड की है, सेकंड वाली पाई बॉन्ड की है, थर्ड वाली एन बॉन्ड की है। इसको नॉन बॉन्डिंग भी कहते हैं। और ये जो पाई और सिग्मा है इसको बॉन्डिंग कहते हैं। और यहाँ पर ऊपर 2 लाइन दी हैं, जिसमें कि एक है पाई स्टार, ये स्टार बोलते हैं, ये सिग्मा स्टार। ओके, 2 लाइन है। और इसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में। मीन्स जब भी मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन करेगा ग्राउंड स्टेट से, तो वो सीधे पहुंचता है एक्साइटेड स्टेट में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 लाइन बनाई है, 1 2 3 4। फर्स्ट वाली लाइन जाती है सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा स्टार तक, सेकंड जाती है एन बॉन्ड से सिग्मा स्टार तक, थर्ड जाती है पाई बॉन्ड से पाई स्टार तक, थर्ड जाती है एन बॉन्ड से पाई स्टार तक। तो अब देखते हैं, हम इसको एक एक करके देखते हैं तो और ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो आपको इसी डायग्राम में पूरा समझ आ ही गया होगा, लेकिन देखते हैं हम एक एक करके। तो फर्स्ट हमारे पास है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इन दिस ट्रांजिशन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिग्मा बॉन्ड मूव्स टू एन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। इस ट्रांजिशन के अंदर इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से मूव होता है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट वाली लाइन सिग्मा बॉन्ड से मूव होके सिग्मा स्टार तक जाता है। इट रिक्वायर्स हाईएस्ट एनर्जी अमोंग ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इसको जितने भी अभी तक ट्रांजिशन आगे हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होने के लिए। सिंस एनर्जी इज हाईएस्ट द वेवलेंथ इज मिनिमम। जैसे कि एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ज़्यादातर हमको सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने मिलता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। The absorption peak appears below 150 नैनोमीटर in the vacuum UV region। और इसका जो absorption peak हमको 150 नैनोमीटर के नीचे UV visible region के अंदर दिखता है, UV region के अंदर। Because ordinary solvents do not absorb in this region, saturated hydrocarbons are often used as solvents in UV spectroscopy। क्योंकि जो ordinary means जो common solvents हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते इस रेंज के अंदर, इसीलिए यहाँ पर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। एग्जाम्पल है मीथेन 122 नैनोमीटर पर शो करेगा एब्जॉर्प्शन पीक, इथेन 135 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन पीक शो करेगा। अब सेकेंड हम देखते हैं एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। In this transition, a non-bonding electron moves to a sigma star orbital। यहाँ पर n बॉन्ड से मूव होके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सेकंड ये n बॉन्ड, ये रहा, यहाँ से मूव होके सिग्मा स्टार तक जाएगा।
इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसको कम एनर्जी लगती है। कौन से वाले ट्रांजिशन से कम एनर्जी लगती है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो हमने ऊपर देखा उससे लेस एनर्जी, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होने के लिए। इट इज ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स containing hetero atoms such as oxygen, nitrogen, sulfur and halogen। और N to sigma स्टार ट्रांजिशन हमको देखने को मिलता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर जो कि कंटेन करते हैं हेटेरो एटम। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर, हेलोजन्स हो सकते हैं। The absorption peak is generally observed in the 180 to 250 नैनोमीटर रीजन। और इसका जो एब्जॉर्प्शन पीक हमको देखने को मिलेगा वो 180 टू 250 नैनोमीटर रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है वाटर 191 नैनोमीटर में इसकी एब्जॉर्प्शन पीक शो होगी, मिथेनॉल की 203 नैनोमीटर में शो होगी, इथेनॉल की 204 नैनोमीटर में शो होगी। थर्ड ट्रांजिशन हमारे पास है pi to pi star transition। In this transition, an electron from pi bond moves to an anti-bonding pi star orbital। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव होता है पाई बॉन्ड से एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में ये जो थर्ड वाली है, थर्ड वाली लाइन ये है पाई बॉन्ड, यहाँ पर ये है, ये पाई बॉन्ड से मूव होके ऊपर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार तक जा रहा है। The energy required is less than sigma to sigma star and n to sigma star transition but more than n to pi star transition। मीन्स कि इसके अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो हमने फर्स्ट ट्रांजिशन पढ़ा और सेकेंड ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम होती है। लेकिन जो आगे हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ वाला n टू पाई स्टार ट्रांजिशन से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को। It is mainly observed in unsaturated compounds containing double bonds और aromatic ring। ये हमको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स या फिर एरोमेटिक रिंग होती है। एग्जाम्पल है अल्कीन्स, सी डबल बॉन्ड सी, एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे कि बेंजीन इसके एग्जाम्पल हैं। एंड लास्ट ट्रांजिशन हम है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। In this transition, a non-bonding electron moves to a pi star orbital। इस ट्रांजिशन के अंदर n बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मूव होगा पाई स्टार ऑर्बिटल में। ये रहा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये फोर्थ वाली लाइन, ये n बॉन्ड से मूव हो रहा है और पाई स्टार तक नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। It requires the lowest energy among the common इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अभी तक जितने भी ट्रांजिशन हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखे उसमें सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट n टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाले को होती है। सिंस द एनर्जी इज लोवेस्ट द वेवलेंथ इज हाईएस्ट। जैसे कि एनर्जी यहाँ पे सबसे कम लगती है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। इट इज ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलॉन्ग विथ हेटेरो एटम्स। ये हमको कॉमनली या फिर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं ऐसे कंपाउंड्स में जिसके पास डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो विथ हेटेरो एटम, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, नाइट्रोजन ऐसे। और इसके एग्जाम्पल है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर, अ क्रोमोफोर इज अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम or group of atoms in a molecule that absorbs UV or visible light and produces a characteristic absorption spectrum। क्रोमोफोर एक ऐसा एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है मॉलिक्यूल के अंदर का जो कि यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एंड कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करवाता है और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। या फिर सिंपल हम देखें तो अ क्रोमोफोर इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन एंड समटाइम्स कलर। क्रोमोफोर एक ऐसा पार्ट है मॉलिक्यूल का जो कि रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और समटाइम्स कलर को भी एब्जॉर्ब करवाता है। क्रोमोफोर्स यूजुअली कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड।
इसके अंदर ज़्यादातर डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स इंक्रीज एब्जॉर्प्शन इन द यूवी विजिबल रीजन एंड मे प्रोड्यूस कलर। और जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं ये बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन को यूवी विजिबल रीजन के अंदर और प्रोड्यूस करवाते हैं, कलर को भी प्रोड्यूस करवाते हैं कभी कभी। एग्जाम्पल है कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड और नाइट्रो ग्रुप NO2, एजो ग्रुप N डबल बॉन्ड N, नाइट्राइल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर के दो टाइप होते हैं, इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर एंड डिपेंडेंट क्रोमोफोर। तो फर्स्ट वाला टाइप इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर देखते हैं पहले। Independent chromophore. A single chromophore is sufficient to show UV visible absorption or produce color. मतलब एक ही क्रोमोफोर इनफ या फिर सफिशिएंट है यूवी एब्जॉर्प्शन को शो करने के लिए या फिर कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। द क्रोमोफोर कैन एब्जॉर्ब लाइट विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर क्रोमोफोर। मतलब कि क्रोमोफोर एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट, दूसरे क्रोमोफोर की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है CH3CO CH3। अब सेकेंड टाइप क्रोमोफोर का डिपेंडेंट क्रोमोफोर। अ सिंगल क्रोमोफोर इज नॉट इनफ टू प्रोड्यूस विजिबल कलर। मीन्स कि एक क्रोमोफोर इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कलर को प्रोड्यूस करने के लिए एंड यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। 2 or more chromophore और conjugated groups are required। दो या मिनिमम तो दो होने चाहिए या फिर दो से ज़्यादा रिक्वायर्ड, मतलब कि ज़रूरत है यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए एंड कलर प्रोड्यूस करवाने के लिए। एग्जाम्पल है इसका डाई कीटो ब्यूटेन एंड एजो ग्रुप। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं हम ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम is a group of atoms that do not show significant UV visible absorption on its own, but when attached to a chromophore it increases the absorption intensity and the absorption to a longer wavelength। ऑक्सोक्रोम एक ऐसा एटम का ग्रुप है जो कि खुद यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन को शो नहीं करता, लेकिन जब ये अटैच होता है क्रोमोफोर के साथ तो ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को और एब्जॉर्प्शन करवाता है लॉन्गर वेवलेंथ तक। सिंपल देखते हैं, सिंपल डेफिनेशन इसकी। एंड ऑक्सोक्रोम हेल्प्स अ क्रोमोफोर एब्जॉर्ब लाइट मोर एफिशिएंटली। मतलब कि ऑक्सोक्रोम हेल्प करता है क्रोमोफोर को लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करवाने के लिए। मतलब ऑक्सोक्रोम हेल्प करता है क्रोमोफोर को अच्छे से लाइट एब्जॉर्ब हो। अब इसके फंक्शन है ऑक्सोक्रोम के, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को बढ़ाता है, एनहेंसेस द कलर ऑफ कंपाउंड्स के कलर को बढ़ाता है, इंप्रूव्स द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि यूवी विजिबल को एब्जॉर्ब करता है उनकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है। एग्जाम्पल है NH2, OH, NHR, OR एंड NR2। अब फर्दर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, स्पेक्ट्रल शिफ्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेक्ट्रल शिफ्ट फर्स्ट है, इसके अंदर टोटल 4 टाइप के शिफ्ट हैं, तो बारी बारी से हम देखते हैं। पहले देखते हैं हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट को। बाथोक्रोमिक शिफ्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेड शिफ्ट। इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। द शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम फ्रॉम अ लोअर वेवलेंथ टू अ हायर वेवलेंथ। मीन्स इसके अंदर जो लैम्डा मैक्स है वो शिफ्ट होता है लोअर, मतलब छोटे वेवलेंथ से हायर ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। और ये क्यों होता है, इसके कॉजेज क्या हैं? तो कॉजेज हैं इसके एडिशन ऑफ ऑक्सोक्रोम और कंजुगेशन। मीन्स ऑक्सोक्रोम हेल्प करता है क्रोमोफोर को लाइट को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, और यहाँ बाथोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर लोअर वेवलेंथ, मतलब लोअर है वेवलेंथ, तो वो हेल्प करवाता है लॉन्गर वेवलेंथ तक एब्जॉर्ब करवाने के लिए। इसके कारण हो सकता है मतलब ऑक्सोक्रोम ऐड हो गया हो, या फिर चेंज इन पीएच में कोई चेंज हो, चेंज इन सॉल्वेंट कोई दूसरा ले लिया हो। एग्जाम्पल है एस्कॉर्बिक एसिड इन एसिडिक मीडियम लैम्डा मैक्स इज 243 नैनोमीटर। मीन्स अगर एस्कॉर्बिक एसिड को एसिडिक मीडियम देंगे तो उसका लैम्डा मैक्स आएगा 243 नैनोमीटर। वहीं अगर बेसिक मीडियम में देखते हैं तो इसका लैम्डा मैक्स 269 नैनोमीटर। मीन्स के 243 से 269 मतलब बढ़ा है इसका नैनोमीटर वेवलेंथ, तो इसको बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट। सेकेंड टाइप का शिफ्ट है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इट इज
ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू शिफ्ट। इसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। द शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम फ्रॉम अ हायर वेवलेंथ टू अ लोअर वेवलेंथ। मीन्स कि इसमें लैम्डा मैक्स के शिफ्ट होगा हाइयर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ के अंदर, और कॉजेज सब में है, इसमें सब में कॉजेज सेम रहेंगे, जैसे कि चेंज इन सॉल्वेंट, चेंज इन पीएच, यही से सारे कॉजेज हर एक शिफ्ट में सेम रहेंगे। एग्जाम्पल है इसका एनिलीन। इन न्यूट्रल मीडियम लैम्डा मैक्स इज 230 नैनोमीटर। अगर न्यूट्रल मीडियम में देखते हैं एनिलीन का लैम्डा मैक्स तो 230 नैनोमीटर आता है। वहीं पर एसिडिक मीडियम में इसका लैम्डा मैक्स देखते हैं तो 200 नैनोमीटर आता है। मतलब कि 230 से 200 मतलब कम हुआ है इसका लैम्डा मैक्स, तो इसको कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इन दिस इंक्रीज इन द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ कंपाउंड। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के अंदर कंपाउंड का एब्जॉर्बेंस बढ़ता है। और सेम इसके भी कॉज सेम ही है, और रिजल्ट है एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, मतलब कंपाउंड का एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा यहाँ पे, और पीक बिकम्स मोर इंटेंस। और जो पीक है एब्जॉर्प्शन पीक वो ज़्यादा इंटेंस आएगी। और लास्ट शिफ्ट हमारे पास है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इट इज़ अ डिक्रीज इन द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ कंपाउंड। मतलब कि जो कंपाउंड का एब्जॉर्बेंस है वो कम होता है, और कॉजेज सेम, रिजल्ट है एब्जॉर्बेंस डिक्रीजेज, द पीक बिकम्स लेस इंटेंस। मीन्स के जो एब्जॉर्बेंस होगा वो कम हो जाएगा और पीक कम इंटेंस बनेगी। और लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूछाता है, मतलब कि एग्जाम में पूछते हैं इसको भी। इट रेफर्स टू द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और पोजीशन ऑफ अ कंपाउंड व्हेन डिफरेंट सॉल्वेंट्स आर यूज। मतलब कि जब हम अलग अलग सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं तब लैम्डा मैक्स की इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी बदलती है। और व्हाई डज द सॉल्वेंट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, मतलब कि सॉल्वेंट कैसे क्यों अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एब्जॉर्ब करते हैं उनके साथ सॉल्वेंट इंटरैक्ट करता है ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में। एंड पोलर सॉल्वेंट्स स्टेबलाइज दिस एनर्जी स्टेट्स डिफरेंटली। और जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो स्टेबलाइज कर देते हैं ये एनर्जी को अलग अलग करके। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चेंजेस। मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। ये जो फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो चेंज हो जाती है सॉल्वेंट की वजह से, और कॉजिंग अ शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसी के वजह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में शिफ्ट आता है। तो इसका इफेक्ट ऑन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, मतलब कि इसके कारण एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है। तो व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस द लैम्डा मैक्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे मतलब जितना ज़्यादा पोलर होगा सॉल्वेंट उतना ही लैम्डा मैक्स कम आएगा। दिस इज कॉल्ड अ हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और इसको कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। रीज़न क्या है ऐसा होने का, तो रीज़न है पोलर सॉल्वेंट स्ट्रांगली स्टेबलाइज दी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। मतलब जो पोलर सॉल्वेंट, जो ज़्यादा पोलर हैं सॉल्वेंट्स, वो क्या करते हैं स्ट्रांगली स्टेबलाइज कर देते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट में। के दिखाऊं तो ये आपके पास है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर वो ज़्यादा स्ट्रांगली स्टेबलाइज कर देगा। अब यहाँ पर ही अगर मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाने में इसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो मोर एनर्जी इज नीडेड फॉर द ट्रांजिशन। मतलब कि जब ग्राउंड स्टेट में ही स्टेबल हो गया तो वो एक्साइटेड स्टेट में वैसे मतलब नॉर्मली भी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब वो स्टेबल ही उसने ग्राउंड स्टेट में कर दिया तो पहले से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ऐसा। एग्जाम्पल है इसका एसीटोन। एसीटोन shows a longer lambda max in water than in non-polar solvent। मीन्स एसीटोन शो करता है कम लैम्डा मैक्स वाटर मीन्स जो पोलर होते हैं देन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में।
मीन्स के पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही इसका लैम्डा मैक्स कम आता है और नॉन पोलर के अंदर ज़्यादा आता है। सेकेंड वन है इफेक्ट ऑन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। व्हेन द पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेज द लैम्डा मैक्स इंक्रीजेज, मतलब जितना ज़्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा उतना ही ज़्यादा लैम्डा मैक्स आएगा। दिस इज कॉल्ड अ बाथोक्रोमिक शिफ्ट। ऐसे शिफ्ट को बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अब इसके रीज़न क्या है? पोलर सॉल्वेंट्स स्टेबलाइज द एक्साइटेड पाई स्टार स्टेट मोर देन द ग्राउंड स्टेट। मीन्स कि पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट एक्साइटेड पाई स्टार मतलब एक्साइटेड स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। मीन्स कि अगर मॉलिक्यूल को हम यहीं पर स्टेबल कर दें तो इसको फिर बाद में और चाहिए ही क्या, जब ये एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल हो गया इसको एनर्जी भी रिक्वायर्ड कम होगी क्योंकि ये पहले ही एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल कर दिया गया है। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन, मतलब बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ट्रांजिशन के लिए क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल हो चुका है। सिंस लोअर एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू अ लॉन्गर वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स इंक्रीजेज। एनर्जी कम तो लैम्डा मैक्स ज़्यादा। एग्जाम्पल है मैनी कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स शो अ हायर लैम्डा मैक्स इन पोलर सॉल्वेंट्स, मतलब बहुत सारे कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स ज़्यादा लैम्डा मैक्स शो करते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। तो आज हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर हमने देखा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। उसके बाद देखा हमने क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है, उसके टाइप्स देखे। ऑक्सोक्रोम क्या होता है। फिर हमने देखा स्पेक्ट्रल शिफ्ट। स्पेक्ट्रल शिफ्ट के अंदर बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। उसके बाद हमने देखा सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी जल्दी जल्दी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं और एक मोटिवेशन मिलता है मुझे भी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।